गैमा रिकैप में आज हम एक ऐसे कपल की बात करेंगे जिसने गलती से एक पैरेलल यूनिवर्स दरियाफ्त कर ली और उस पैरेलल यूनिवर्स में उनके जैसा ही एक और कपल भी था, मगर वो कपल इनके लिए एक खौफनाक ख्वाब साबित हुआ। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट एक कपल एनी और नील से होता है। एनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी और अब वो एक 30 दिन की डॉक्यूमेंट्री बना रही थी जिसमें वो सिर्फ नेचुरल फूड पर गुजारा करेगी और इस मकसद के लिए उसने घर में चारों तरफ कैमरे ही कैमरे लगा रखे थे। और अब एनी की डॉक्यूमेंट्री शुरू हुए कई दिन गुजर चुके हैं और एक दिन एनी अपने पिछले हफ्ते की फुटेज चेक करने लगती है ताकि वो उसे एडिट कर सके, लेकिन उसी वक्त उसे देखकर हैरानी होती है कि एक कैमरे की फुटेज फ्लिकर कर रही है और अचानक उस कैमरे में एक और एनी दिखाई देती है। और ये एनी वैसे तो इस एनी जैसी ही थी, मगर देखने में थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे उसके बाल काले थे और इसी तरह उसका हस्बैंड नील भी काफी अलग दिखाई दे रहा था। ये देखकर एनी घबरा जाती है और वो जल्दी से नील को बुलाती है और ये देखकर नील भी हैरान था कि उनका कैमरा क्या रिकॉर्ड कर रहा है। इस कैमरे में नजर आने वाली लॉबी उनके घर जैसी ही थी, मगर इसके बावजूद उसमें एक वाज़ेह फर्क था। और थोड़ी देर हैरान होने के बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि उनके कैमरे ने उन्हीं के किसी मल्टीवर्स में मौजूद घर की फुटेज ले ली है, लेकिन ये हुआ कैसे, इस बारे में दोनों ही कुछ नहीं जानते थे। लेकिन एनी को लगने लगा था कि असल में उसका कैमरा ही उन्हें दूसरी यूनिवर्स की फुटेज दिखा रहा है और अब उसके दिल में दूसरे पैरेलल यूनिवर्स को देखने की मजीद ख्वाहिश थी ताकि वो देख सके कि वहाँ बाहर की दुनिया कैसी है, क्या वो हमारी ही यूनिवर्स जैसी है या हमसे कुछ अलग है। इसलिए वो अपने कैमरे से बाहर भी शूटिंग शुरू कर देती है ताकि ये कैमरास उसे पैरेलल यूनिवर्स की फुटेज दिखा सकें, मगर वो कैमरा बाहर जाकर कभी फ्लिकर करता ही नहीं, जिससे ये बात साबित होती है कि इन दोनों का घर जिस लोकेशन पर है सिर्फ वहीं से वो दोनों पैरेलल यूनिवर्स को देख पा रहे हैं। इसके बाद एनी पैरेलल यूनिवर्स, अल्टीमेट रियलिटी और इस किस्म की दूसरी चीजों पर अच्छी रिसर्च शुरू कर देती है और इसी रिसर्च के दौरान उन्हें डॉक्टर एलन मिलते हैं और डॉक्टर उनसे वीडियो कॉल पर बात करता है, जिस पर एनी उसे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताती है और वो बताती है कि उस यूनिवर्स में उन्हें अपना ही एक और वर्जन दिखाई दिया है, जिस पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो पहले लोग नहीं हैं जिन्होंने पैरेलल यूनिवर्स को देखा है, उनसे पहले भी कई लोग इस किस्म की बात कह चुके हैं। इस पर एनी उससे पूछती है कि क्या वो अपनी रिकॉर्डिंग जारी रखे और अगर वो अपनी रिकॉर्डिंग जारी रखती है तो क्या पैरेलल यूनिवर्स से उनकी रियलिटी को तो कोई खतरा नहीं है। और अब एनी का इरादा चेंज हो चुका था क्योंकि वो अपनी बजाय पैरेलल यूनिवर्स पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी और डॉक्टर उसका इरादा सुनकर कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अपने दूसरे वर्जन को देख सकते हैं और उनको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। बस उन्हें इस बात का ख्याल रखना है कि वो दूसरे यूनिवर्स में इंटरफेयर ना करें। इसके बाद ये दोनों अपने दूसरे यूनिवर्स के वर्जन पर नजर रखना शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका दूसरा वर्जन उनसे बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है क्योंकि उनके दूसरे वर्जन के पास बहुत अच्छी जॉब्स हैं, लेकिन इसके बावजूद दूसरा कपल ज्यादा खुश नहीं था। जबकि इस यूनिवर्स में अगरचे उनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं था, मगर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। इसके बाद वो दोनों कई दिनों तक अपने दूसरे वर्जन को ऑब्जर्व करते रहते हैं और एक दिन नील देखता है कि उनकी लॉबी के एक हिस्से में एक इयररिंग पड़ा है और वो उस इयररिंग को एनी के पास ले जाता है, लेकिन उसे देखकर एनी कहती है कि ये इयररिंग उसका नहीं है। इसके बाद वो दोनों अपने कैमरे की फुटेज चेक करते हैं और फुटेज में उन्हें पता चलता है कि ये इयररिंग पैरेलल यूनिवर्स की एनी का है और ये एक पोर्टल के जरिए इस यूनिवर्स में आ गया है, जिसका मतलब ये था कि अब वो सिर्फ दूसरी यूनिवर्स को ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते बल्कि उन दोनों यूनिवर्सिस में एक पोर्टल भी बन गया था और इस पोर्टल से चीजें मल्टीवर्स में ट्रेवल कर रही हैं। ये देखकर दोनों डर जाते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए वो दोनों दोबारा डॉक्टर एलन से राब्ता करते हैं और उसे तमाम बात बताते हैं और वहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि शायद जब से उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स में अपने दूसरे वर्जन को ऑब्जर्व करना शुरू किया है उस वक्त से दोनों यूनिवर्सिस के दौरान फर्क मिटता जा रहा है और हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो पोर्टल और बड़ा होता जाए। और अगर वो दोनों चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो उन्हें फौरन अपनी रिकॉर्डिंग रोक देनी चाहिए। ये सुनते ही नील रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो नहीं जानते थे कि दूसरे यूनिवर्स के लोग कैसे हैं और दूसरा यूनिवर्स इस यूनिवर्स के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए नील एनी को फौरन ही तमाम कैमरास बंद करने के लिए कहता है, मगर एनी कैमरास को बंद करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि
एनी का कहना था कि जब उनकी डॉक्यूमेंट्री दुनिया के सामने आएगी तो दुनिया इस बात पर हैरान रह जाएगी कि उन्होंने एक पैरेलल यूनिवर्स डिस्कवर कर ली है और इस बात से वो बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। और अब नील के ना चाहते हुए भी एनी अपने दूसरे वर्जन्स पर नजर रखती है और कई दिन बाद उसे पता चलता है कि दूसरे यूनिवर्स की एनी प्रेग्नेंट है और वो इस बात से बहुत खुश है क्योंकि वो बहुत वक्त से एक बच्चे की ख्वाहिश रखती थी। लेकिन उसे ये अंदाजा भी हो जाता है कि दूसरी यूनिवर्स का नील इस बात से बहुत नाखुश है क्योंकि अभी वो अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहता है। इसीलिए वो एक दिन एनी को बिना बताए उसकी कॉफी में मिस कैरिज की दवाई डालकर उसे पिला देता है, जिससे अगले ही दिन उस यूनिवर्स की एनी का मिस कैरिज हो जाता है। और इस यूनिवर्स में एनी और नील दोनों ने ही ये देख लिया था और ये देखकर उन दोनों को दूसरे नील पर बहुत गुस्सा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें दूसरे यूनिवर्स में इंटरफेयर करने से मना किया था। मगर एनी इस बात पर बहुत गुस्से में थी और क्योंकि एनी के पास उस तमाम बात की फुटेज मौजूद थी इसलिए वो उस फुटेज में से वो हिस्सा निकाल लेती है और उसका प्रिंट निकालती है जिसमें नील कॉफी में दवा मिला रहा था। और उसी वक्त इस एनी को भी पता चलता है कि वो भी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो नील से पूछती है कि क्या वो इस बात से खुश है, जिस पर नील उसे बताता है कि वो दूसरे यूनिवर्स के नील जैसा नहीं है और वो इस बात से बहुत खुश है कि वो बाप बनने वाला है। और नील के काम पर जाने के बाद एनी नील के मना करने के बावजूद दूसरी एनी को नील के जुर्म के तमाम सबूत उसी पोर्टल के जरिए भेज देती है। और जब नील को इस बात का पता चलता है तो वो एनी पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो जानता था कि एनी ने ऐसा करके दोनों रियलिटीज को खतरे में डाल दिया है। और शाम होते ही वो दोनों फुटेज को चेक करते हैं और वो देखते हैं कि दूसरी यूनिवर्स की एनी को वो तमाम प्रूफ्स मिल गए हैं और वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दिया है। लेकिन इस प्रूफ से उसे ये भी पता चल जाता है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है और क्योंकि दूसरी एनी को वो प्रिंट टेबल के नीचे से मिला था इसलिए अब वो भी उस पोर्टल के बारे में जान चुकी थी। दूसरी तरफ एनी और नील ये फैसला करते हैं कि क्योंकि उन्होंने दूसरी एनी को सब कुछ सच सच बता दिया है और उनका अपना भी बच्चा होने वाला है, इसलिए बेहतर है कि वो आज से दूसरी यूनिवर्स पर नजर रखना बंद कर दें। और एनी भी अपनी डॉक्यूमेंट्री बंद करने पर रजामंद हो जाती है और ये फैसला करके उन दोनों को ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उन्होंने दूसरी एनी से कांटेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब ये गलती उनकी आने वाली जिंदगी को तबाह करके रख देगी। और जिस वक्त एनी किचन में थी तो दूसरी यूनिवर्स की एनी अचानक पीछे से आती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उसी पोर्टल से वापस अपनी यूनिवर्स में चली जाती है। इधर नील आकर एनी को उठाता है तो एनी उसे बताती है कि दूसरी यूनिवर्स की एनी यहाँ आई थी और उसी ने उसे मारा है। इस बात पे दोनों हैरान थे कि उन्होंने तो बस उस एनी की मदद की थी तो अब वो उन पर अटैक क्यों कर रही है। और उस वक्त उन्हें अंदाजा होता है कि दूसरी यूनिवर्स की एनी इस एनी से बहुत डिफरेंट है और हो सकता है कि अपने बच्चे की मौत के बाद वो साइको हो चुकी हो। इसके बाद ये दोनों एक दफा फिर जाकर कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करने लगते हैं ताकि इन्हें पता चल सके कि दूसरी यूनिवर्स में अभी क्या हो रहा है। दूसरी यूनिवर्स में नील अभी काम से घर आया था और दूसरी यूनिवर्स की एनी जानबूझकर कैमरे में दिखाकर नील के ग्लास में एक नशीली दवा मिला देती है ताकि वो उससे अपना बदला ले सके। और इस यूनिवर्स के नील और एनी ये नोटिस करते हैं कि दूसरी एनी उन्हें सब कुछ जानबूझकर दिखाकर कर रही है और नील वो ड्रिंक पीते ही नीचे गिर जाता है और एनी वहीं बैठकर ड्रिंक करती रहती है जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और ये देखकर वो दोनों डर चुके थे क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि एनी का दूसरा वर्जन साइको है। और उसी वक्त लॉबी से किसी चीज की आवाज आती है और जब वो दोनों भागकर वहां जाते हैं तो उन्हें उस पोर्टल से आया एक लेटर मिलता है और इस लेटर में दूसरी एनी ने लिखा था कि यहाँ की एनी जल्द ही माँ बनने वाली है और वो ये बात जानती है और अब उसका बेबी तो नहीं रहा लेकिन वो इस यूनिवर्स की एनी के बेबी को पाना चाहती है। और ये पढ़ते ही वो दोनों डर जाते हैं कि कहीं वो एनी इनके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो दोनों एक लेटर लिखकर उसी पोर्टल में रख देते हैं कि वो आज से तमाम कैमरास बंद कर देंगे और आज के
बाद से उन दोनों का दूसरे यूनिवर्स से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक और रिप्लाई आता है जिसमें दूसरी एनी ने लिखा था कि वो उनसे कोई डील नहीं करना चाहती, जिसका मतलब ये था कि वो एनी पूरी तरह साइको हो चुकी है। दूसरी एनी ने इन दोनों के लिए एक वीडियो भी भेजी थी और जब वो दोनों इस वीडियो को चलाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दूसरी एनी कल रात इस यूनिवर्स में आई थी और उसने एनी के पेट पर एक निशान बना दिया है, जिसका मतलब ये था कि वो उनके बच्चे को हर हालत में चाहती थी। अब इन दोनों का मकसद उस एनी से अपनी जान छुड़ाना था, इसलिए ये दोनों एक दफा फिर डॉक्टर एलन को कॉल करते हैं और वो डॉक्टर को सब कुछ बताते हैं कि किस तरह दूसरी पैरेलल यूनिवर्स की एनी उन्हें परेशान कर रही है, जिस पर डॉक्टर बताता है कि क्योंकि उन्होंने मल्टीवर्स से छेड़छाड़ की है इसलिए उनके पूरे घर में दूसरे यूनिवर्स के पोर्टल खुल गए हैं और इस पोर्टल से निजात हासिल करने के लिए उन्हें अपने घर में आग लगानी होगी, क्योंकि आग लगने से ही इनका घर तबाह हो जाएगा और इस तरह पैरेलल यूनिवर्स के पोर्टल बंद हो जाएंगे। और इसके साथ ही उन्हें ये ध्यान भी रखना है कि वो आज के बाद कभी इन कैमरास से रिकॉर्डिंग ना करें और अपने बच्चे को बचाने के लिए वो दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद एनी एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है कि वो यहाँ के तमाम कैमरास बंद कर रही है और वो नहीं चाहती कि दोनों यूनिवर्स किसी भी तरह से आपस में राब्ते में रहें और इस मैसेज के बाद वो सभी पोर्टल्स को बंद कर देंगे और ये मैसेज रिकॉर्ड करके वो कैमरे को पोर्टल के जरिए दूसरी यूनिवर्स में भेज देते हैं। इसके बाद वो सभी कैमरास ऑफ करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें वही कैमरा जला हुआ वापस मिलता है और वो दोनों जल्दी से उसकी रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं और वो उस रिकॉर्डिंग में देखते हैं कि दूसरी एनी ने वहाँ के नील को जलाकर मार डाला है, जिससे वहाँ के एनी के घर में आग लग गई है। ये देखकर वो दोनों डर गए, मगर इस बात का एक मतलब ये भी था कि दोनों यूनिवर्सिस के दौरान जो भी पोर्टल्स थे वो अब हमेशा के लिए बंद हो गए हैं और इसका मतलब ये था कि उन्हें अब अपने घर में आग नहीं लगानी होगी और उन दोनों का उस एनी से हमेशा के लिए पीछा छूट चुका है। इसके बाद वो दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं और इस वाक़ये को पूरे 9 महीने गुजर चुके हैं और अब एनी किसी भी वक्त माँ बन सकती है और इस बात से एनी और नील बहुत खुश हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक पोर्टल खुलता है जिससे पैरेलल यूनिवर्स की एनी वहाँ आ जाती है। असल में ये एनी अभी तक बेबी की डिलीवरी का वेट ही कर रही थी और इसके साथ ही स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और ब्लैक स्क्रीन पर बताया जाता है कि उस दिन के बाद से एनी और नील हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए और उनका कोई भी क्लू नहीं मिल सका और यहाँ एंड पे ये पता नहीं चल सका कि दूसरी एनी ने इनके साथ क्या किया, क्या उसने उन दोनों को मार दिया या फिर वो उनको अपने साथ अपनी यूनिवर्स में ले गई। ये सब एक मिस्ट्री ही रह गई।